आनन फानन बिना किसी सूचना के, बिना किसी जानकारी के और बिना किसी सलाह मशवरा के, आपने कभी नहीं सुना होगा कि सरकार सेना में कोई योजना लेकर के आ रही है, भर्ती की कोई नई योजना लेकर के आ रही है, जिसको लेकर के देश के पूर्व सेनाध्यक्षकों से, रक्षा विशेषज्ञों से, संसद भवन में, संसद की समितियों में, रक्षा समिति में कहीं कोई बहस नहीं हुआ है। अचानक से बस प्रधानमंत्री जी के मन में आता है, पता नहीं रात को कोई सपना आता है या रात को जो है उनके मित्र अदानी कॉल करके कहते हैं कि ऐसा करो, सुबह उठ करके जो है एक नया योजना लेकर के आ जाओ। अचानक से आनन फानन में योजना लेकर के आ जाते हैं। अब इस योजना लाने की क्या जरूरत है, सचमुच इस देश में किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि सरकार ने इसके पक्ष में कोई तर्क नहीं दिया है। महत्वपूर्ण नीतीश कुमार जी थे, अभी वो कुछ भी बोले उनके पलटी को वो जस्टिफाई कर रहे हैं। वो वापस बीजेपी के गोद में जाके बैठे हुए हैं और जो इनका नीतीश कुमार जी का कोई जवाब नहीं। किसी भी राजनीति में ये गिरगिट भी इतने जल्दी अपने रंग नहीं बदलते हैं जितना जल्दी नीतीश कुमार जी बदलते रहते हैं, और उसको जस्टिफाई करने के लिए ऐसे बयान देते रहते हैं। इनको अभी कोई गंभीरता से नहीं लेता। साथियों, सबसे पहले कि जैसा कि आपको हमारे वरिष्ठ नेता जयराम जी ने बताया कि आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जब हम यहाँ मालदा में, बंगाल में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के कैंप से, ठीक उसी वक्त दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हेडक्वार्टर में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। और आज आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों नौजवान, उनके साथ जो अन्याय हुआ है उस अन्याय के खिलाफ भी आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और ये अन्याय जुड़ा हुआ है नौजवानों के भविष्य से भी और देश की सुरक्षा से भी। आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों जो मौजूदा भाजपा की सरकार है, एनडीए की सरकार है, उस सरकार ने एक योजना लेकर के आई, जिस योजना को उन्होंने कहा अग्निपथ योजना, जिसमें कहा गया कि 4 साल के लिए अग्निवीर बनाए जाएंगे। मतलब पहली बार भारतीय सेना में ठेके पर सेवा देने के लिए नौजवानों को आमंत्रित किया गया और इससे कई सारे प्रश्न जो है वो पैदा हुए। आप जानते हैं कि देश भर में इसको लेकर के नौजवानों की तरफ से एक प्रतिक्रिया आई, एक जो है तीव्र प्रतिक्रिया आई और कई जगह जो है हिंसक कार्रवाई भी देखने को मिली। सवाल यह है कि सरकार जो यह कार्रवाई कर रही है इसका मूल उद्देश्य क्या है। हम समझते हैं कि इस देश के भीतर जब आप रोजगार की हालत देखेंगे, और सेना में भर्ती होना सिर्फ रोजगार का सवाल नहीं है, ओवरऑल आप रोजगार के सवाल को देखेंगे तो 45 साल में देश में इतनी बेरोजगारी इससे पहले कभी नहीं थी। सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज भारत में है, और जहां पर अस्थाई सेवा देने के लिए भी व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को भी एक एक करके बदला जा रहा है। आप जानते हैं कि विभिन्न विभागों में ठेके पे नौकरियां दी जाती थी, अब जो है सेना में भी 4 साल वाली नौकरी लेकर के आए हैं। प्रधानमंत्री 5 साल के लिए बनते हैं, मुख्यमंत्री 5 साल के लिए बनते हैं, एमपी 5 साल के लिए बनते हैं और 6 साल के लिए, राज्यसभा में 6 साल के लिए बनते हैं। और नौजवानों को सेना में भर्ती कराई जाएगी 4 साल के लिए, उसमें भी 4 में से 3 लोगों को बाहर कर दिया जाएगा और 1 लोगों को नौकरी दी जाएगी, सबको बहाल भी नहीं कराया जाएगा। यह जो सवाल है, इस सवाल के संबंध में एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूं। आनन फानन बिना किसी सूचना के, बिना किसी जानकारी के और बिना किसी सलाह मशवरा के, आपने कभी नहीं सुना होगा कि सरकार सेना में कोई योजना लेकर के आ रही है, भर्ती की कोई नई योजना लेकर के आ रही है, जिसको लेकर के देश के पूर्व सेनाध्यक्षकों से, रक्षा विशेषज्ञों से, संसद भवन में, संसद की समितियों में, रक्षा समिति में कहीं कोई बहस नहीं हुआ है। अचानक से बस प्रधानमंत्री जी के मन में आता है, पता नहीं रात को कोई सपना आता है या रात को जो है उनके मित्र अदानी कॉल करके कहते हैं कि ऐसा करो, सुबह उठ करके जो है एक नया योजना लेकर के आ जाओ। अचानक से आनन फानन में योजना लेकर के आ जाते हैं। अब इस योजना लाने की क्या जरूरत है,
सचमुच इस देश में किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि सरकार ने इसके पक्ष में कोई तर्क नहीं दिया है। तो जो पुरानी भर्ती चल रही थी उसको अचानक बंद करने से यह हुआ कि 1.5 लाख लोग, नंबर याद रखिएगा, 1.5 लाख लोग जो सेलेक्ट हो गए उनको जो है नियुक्ति पत्र नहीं दी गई, उनको जो है नौकरी में शामिल नहीं कराया गया। और वो सारे नौजवान पूरे देश भर के अलग अलग इलाके के नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। नौकरी कंप्लीट करने के बावजूद, भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के बावजूद जो है उनको नौकरी नहीं मिली है और वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी जो यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है, इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जो सेंट्रल चीज है वो है न्याय। और हम 5 तरह के न्याय की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं युवा का न्याय, भागीदारी का न्याय, हिस्सेदारी का न्याय भी उसको कह लीजिए, नारी का न्याय, किसान का न्याय और मजदूर का न्याय। बार बार श्री राहुल गांधी अपने वक्तव्यों में बोल रहे हैं कि जब तक यह 5 प्रकार के न्याय सुनिश्चित नहीं किए जाएंगे तब तक जो है देश को शक्ति नहीं मिलेगी। देश जो है दुनिया भर में विकास की जो रफ्तार है उसके साथ कदम ताल मिला करके नहीं चल पाएगा। इसीलिए आज इस विषय पे जो अग्निपथ के नाम पे, अग्निवीर के नाम पे जो इस देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, इस देश की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, इसको लेकर के जय जवान के नाम से हम लोग ये प्रेस वार्ता एक वक्त जो है यहाँ भी, मालदा में, बंगाल में भी और दिल्ली में भी कर रहे हैं। इसके माध्यम से हम ये सवाल उठा रहे हैं कि आप इस तरह की योजना को बिना डिस्कशन के लेकर के मत आइए, नौजवानों के भविष्य के साथ खेलना बंद कीजिए और जो 1.5 लाख लोग हैं बिना किसी देरी के आप उनको नियुक्ति पत्र दीजिए और साथ ही साथ इस बात का स्पष्टीकरण कीजिए कि देश में जो बेतहाशा बेकारी है उसके लिए सरकार के पास क्या प्लान है। और सरकार से हम यह मांग करते हैं कि युवाओं के न्याय को आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। जब जय जवान होगा तभी जो है जय हिंदुस्तान होगा। यह बात हम लोगों को समझनी पड़ेगी, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। इसीलिए युवा न्याय के पक्ष में यह प्रेस वार्ता हम आपके समक्ष कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमने अपनी बात रखी है, अब आपके जो प्रश्न होंगे उसका उत्तर दिया जाएगा। बहुत धन्यवाद। 1 मिनट मैं कह दूं पहले से ही कि अभी जो कन्हैया जी ने कहा है जय जवान जय हिंदुस्तान, उसी के बारे में अगर आपके कुछ सवाल हैं इनसे पूछिएगा। जो राजनीतिक सवाल हैं आपके, मैं अलग से उसका जवाब दूंगा। राजनीतिक सवाल नहीं, पहले इसको खत्म ही नहीं है, बीच में मत करिए, पहले ये खत्म कीजिए। यंग जनरेशन के लिए है, यंग जनरेशन यहाँ पे भी बहुत दिन तक हो गया है। रेड रोड में, गांधी मूर्ति के नीचे या फिर मेयो रोड में अवस्थान पे है, कलकत्ता में 1000 दिन से ज्यादा। किसी ने, बहुत सारा औरतें हैं जिसने अपना बाल भी मुड़वा लिया, बाल नहीं है उन लोगों के पास, लेकिन नौकरी भी नहीं है उन लोगों के पास। उन लोगों के लिए क्या सोचा है आप लोगों ने? क्योंकि उन लोगों का जो कंप्लेन है, आरोप है, वो ना का स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ है। देखिए, पूर्वोत्तर के राज्यों से होते हुए अभी बीच में हम लोग बंगाल प्रवेश किए थे, अभी बिहार से फिर बंगाल प्रवेश किए हैं। इस पूरे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अगर आप मुख्य बिंदु को देखेंगे तो उसमें हम यही कह रहे हैं कि किसी की भी, कहीं की भी सरकार हो, हम कह रहे हैं कि देश को यदि शक्तिशाली बनाना है तो हमको युवाओं को न्याय देना पड़ेगा, हमको किसानों को न्याय देना पड़ेगा, हमको मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी देनी पड़ेगी, मजदूरों को न्याय देना पड़ेगा, हमको महिलाओं को बराबर का सम्मान देना पड़ेगा, उनके काम का जो है बराबर का उचित मूल्य देना पड़ेगा और जिस भी समाज और समुदाय के लोग हैं सबकी हिस्सेदारी हमको सुनिश्चित करनी पड़ेगी। तो यह जो सवाल हम आज आपके समक्ष रख रहे हैं वो हम अग्निवीर से, अग्निपथ से जुड़ा हुआ सवाल जरूर रख रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको लार्जर परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो ये सवाल असल में बेरोजगारी का सवाल है, ये सवाल असल में नौजवानों के भविष्य का सवाल है, ये सवाल असल में अगर आप अग्निपथ की योजना को देखेंगे तो देश की सुरक्षा का सवाल है। कि आप देखिए कि अग्निपथ की योजना जो है वो जवानों को लेकर के लाई गई है, जो बुनियाद होते हैं हमारी सुरक्षा व्यवस्था के, हमारी जो सैन्य शक्ति है उसकी बुनियाद है, उसकी नींव है, वो उनसे जुड़ा हुआ ये जो है योजना लाई गई है। हम समझते हैं कि देश के किसी भी हिस्से को आप उठा करके देख लीजिए, कोई ऐसा राज्य
है जहां आज बेरोजगारी सर चढ़ करके नहीं बोल रही है। तो कहीं भी नौजवान अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, उनकी आकांक्षाओं को, उनकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही इसको है। एक्सप्लेन करो यार, इसको उठ के दिखाओ। रिलीज हम आपके सामने आज जो एक पोस्टर रिलीज कर रहे हैं, एक्सप्लेन करो। मिस्ड कॉल इस पे जो है हम लोग जो है एक नंबर जारी किए हैं। एक यहाँ पे आप देखेंगे कि एक जो है बारकोड है, जिसको स्कैन करने के बाद जो है आप हमसे इस मुहिम के साथ जुड़ सकते हैं। इस मुहिम का नाम हमने रखा है जय जवान और वेबसाइट है www.jaijawan.in और मिस कॉल भी मार सकते हैं, जिसका नंबर है 9999 4 times 9 812024। इस पे मिस कॉल मार करके हम देश के नौजवानों से ये अपील करना चाहते हैं, आप जय जवान मुहिम के तहत आपकी जो भी समस्या है, रोजगार से जुड़ा हुआ या आपकी भर्ती से जुड़ा हुआ, और यह जो अग्निपथ योजना है, इसके चलते जिनको नौकरियां नहीं मिली है, जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को इससे जो है जुड़ने की हम अपील कर रहे हैं। और एक बार नंबर बताइए। नंबर है, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, इस मुहिम का नाम हमने रखा है जय जवान और जय जवान के नाम से ही वेबसाइट है www.jaijawan.in और जिस नंबर से आप हमसे जुड़ सकते हैं वो नंबर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं 9999812024। ये नंबर है, इस पे मिस कॉल करके आप स्कैन करके बारकोड से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस मुहिम में शामिल हो सकते हैं। मैं एक मिनट 1.5 लाख युवा हैं हमारे देश में, 1.5 लाख युवा। उन्होंने परीक्षा पास की, सभी प्रक्रिया सफलता से उन्होंने खत्म की और उनको गारंटी था कि वो सेना में भर्ती होंगे। और इसके अचानक उनको कहा जाता है कि अभी अग्निवीर आ गया है। ये देखिए, इसके दो मुख्य मांग हैं। एक तो 2019 से लेकर के 2022 के बीच जिन लोगों को सेना में भर्ती कराई गई, जो लोग परीक्षाओं में सफल हो गए लेकिन उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया, वैसे 1.5 लाख लोग हैं, उनको नियुक्ति पत्र दिया जाए, एक मांग ये है। और दूसरा कि जो अग्निपथ लाया गया है, इसको बिना डिस्कशन का लाया गया है, इसकी एक सीरियस समीक्षा होनी चाहिए और जो इसमें गड़बड़ियां हैं उसको तत्काल प्रभाव से वापस लेना चाहिए। एक मिनट, ये विषय पर, इस विषय पर हाँ पूछिए। आप युवा के न्याय के लिए बता रहा है, यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 10 मिलियन गिग लेबर्स है इंडिया पर, who are most unstructured, they have no PF, no gratuity. What is your plan about them? It's a very beautiful question you have asked. I have a very good example also. अभी पिछले दिनों राजस्थान में हमारी सरकार थी, देश की पहली सरकार है जिसने गिग वर्कर पे कानून पास किया है। तो इसका तो जवाब हम यही देंगे कि इस देश के युवा हमसे जुड़े, हमने जो अभी नंबर दिया है उसके माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से हम जुड़े और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, माननीय खड़गे जी के नेतृत्व में ईमानदारी से संघर्ष करेंगे युवाओं के रोजगार के लिए। और जो मजदूर हैं, चाहे वो गिग वर्कर हो, असंगठित क्षेत्र के मजदूर हो, संगठित क्षेत्र के मजदूर हो, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की बात हो, ये तमाम कल्याणकारी योजनाओं को हम लागू करेंगे। और सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, सिर्फ वादा नहीं कर रहे हैं, जहां हमारी सरकार आई है गिग वर्कर पे हमने जो है कानून बनाया है। और एक बात और उसमें ऐड कर दूं, अभी 1 साल हुआ है भारत जोड़ो यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही गिग वर्करों का प्रतिनिधि मंडल राहुल जी से आकर के मिला और फिर हमारी राजस्थान की सरकार ने इस पर कानून पास किया। मैं बता दूं आपको, मोदी सरकार क्या कर रही है। मोदी सरकार श्रमिकों को गैग कर रही है, ट्रेड यूनियन का गैग हो रहा है, पर यहाँ रोजगार गिग इकोनॉमी में आ रहा है। गिग श्रमिक जो है, जो आपने गिनाया, लाखों लोग गिग श्रमिक, गिग अर्थव्यवस्था में काम करते हैं। बिल्कुल कोई भी आंकड़ा लीजिए वो कम है। तो राहुल जी ने कहा है हमारे 5 न्याय हैं, 5 न्याय के आधार पर ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाला गया है। नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय,
हिस्सेदारी न्याय, श्रमिक न्याय। और श्रमिक न्याय में पहला बिंदु हमारी प्राथमिकता ये होगी कि गिग अर्थव्यवस्था में करने वाले युवाओं को सामाजिक सुरक्षा के लिए एक कानून बनाया जाएगा और उस कानून के तहत जो प्रावधान हमें करने हैं सामाजिक सुरक्षा यानी कि सोशल सिक्योरिटी के लिए वो जरूर हम करेंगे। हो गया ना मसाला। आज देखने को मिला कि राहुल गांधी सर यहाँ पर बैठिए, अभी इधर आ जाइए। अभी राखी पर छोड़ा सर, बंगाल में राहुल गांधी घुसते जो दिखाई दिया कि उनका जो कॉन्वॉय का गाड़ी तो शीशा टूट गया, इस विषय को लेकर आप क्या बोलेंगे? ऐसे रस्सी से टूट गया सर, बिहार में टूटा था, हम तो गाड़ी में बैठे। देखिए, मणिपुर, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल, सभी जगहों में कहीं भी कांग्रेस की सरकार नहीं है। सभी जगहों में छोटे मोटे ऐसे चीजें होते हैं, हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारे पोस्टर फाड़े गए थे जलपाईगुड़ी में, आज शीशा टूटा गया है, पर ये चलता रहता है। इससे भारत जोड़ो न्याय यात्रा रुकेगा नहीं, इससे इंडिया गठबंधन कमजोर नहीं होगा। जो लोग इंडिया गठबंधन को कमजोर करने में लगे हुए हैं, मैं उनको साफ कह देना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने स्वयं स्वीकारा है कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करना उनकी भी प्राथमिकता है। इतनी ही प्राथमिकता है उनके लिए जितना कि हमारे लिए। एक मिनट, अरे बाबा एक मिनट, खत्म तो करने दीजिए। तो इंडिया गठबंधन मजबूत है। इंडिया गठबंधन, मैं आपको एक चीज बताऊं, बार बार ये सवाल उठता है, इंडिया और एनडीए के बीच में क्या फर्क है। मैं कन्हैया की भाषा इस्तेमाल करता हूं। इंडिया में 2 आई है, वो इंडिया से वो 2 आई निकालो तो एनडीए बन जाता है। 2 आई क्या है? इंसाफ और इंसानियत। इंसाफ और इंसानियत को इंडिया से हटाइए तो वो एनडीए बन जाता है ना। तृणमूल इंसाफ और इंसानियत के रास्ते पे है। तृणमूल कांग्रेस इंसाफ और इंसानियत के रास्ते पे है। इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय राजनीति के लिए है, ये किसी राज्य सरकार या विधानसभा के चुनाव के लिए नहीं है। ये इंडिया गठबंधन बनाया गया है लोकसभा चुनाव के लिए। हमारे मतभेद होते रहते हैं इंडिया गठबंधन के घटक दलों से। एक मिनट, खत्म तो करने दो यार, खत्म तो करने दो। हमारे मतभेद हो सकते हैं और हैं, मैं उससे भागने वाला नहीं हूं, पर इंडिया गठबंधन सभी को याद रखना चाहिए, कांग्रेस वासियों को भी याद रखना चाहिए। सर मालदा में और सुनिए, सभी पार्टियों को याद रखना चाहिए, इंडिया गठबंधन का मकसद बीजेपी को 2024 के लोकसभा में चुनाव में हराना है। राज्य सरकार में, विधानसभा के चुनाव में क्या होगा अगले साल या 2 साल बाद या 3 साल बाद, वो इंडिया गठबंधन से उससे कोई लेना देना नहीं है। साफ मैंने आपको सवाल जवाब दिया। बंगाल में अकेले बीजेपी को हराने के लिए टीएमसी काफी है। बंगाल में बीजेपी को हराने के लिए टीएमसी अकेला ही काफी है, कांग्रेस के साथ नहीं लड़ना है। ममता बनर्जी बहुत सम्मानित नेता है हमारे देश के, उनका ट्रेनिंग कांग्रेस में ही हुआ है, मैंने उनको कांग्रेस में भी देखा है। हम ममता जी से प्रेरणा लेते हैं। मैं जानता हूं खड़गे जी और राहुल जी, सोनिया जी सभी उनका बड़ा सम्मान और आदर देते हैं। खड़गे जी ने उनसे बात की, खड़गे जी ने 3 दिन कोशिश की नीतीश कुमार से फोन पर लगाने में, वो सफल नहीं हुए, पर खड़गे जी और ममता जी के बीच में सीधा संपर्क हुआ फोन पर। ममता जी ने कहा है, मैंने पढ़ा है कि 42 सीटों पर वो लड़ेगी,
पर मेरा ये समझ है, जब हम गठबंधन में हैं, गठबंधन में लेन देन होता है। गठबंधन की सफलता जो है तभी होगा जब हम लोग एक दूसरे को सम्मानित तरीके से एक फॉर्मूला ढूंढ निकालेंगे। एक तरफा फॉर्मूला नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी नहीं कह सकती है ये हमारा फॉर्मूला है, कोई और पार्टी नहीं कह सकती है ये हमारा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला जो बनेगा ये सभी के सहमति से बनेगा। सभी कौन है साहब? तो जब तक औपचारिक तौर से बातचीत नहीं खत्म होती, हमारी ओर से मैं कुछ पब्लिकली नहीं कहूंगा। और ये सीट शेयरिंग की बात बॉल बाय बॉल कमेंट्री देकर नहीं होता, बैठकर हर एक सीट पर बातचीत होती है, लेन देन होता है। हमें कुछ लेना है, हमें देना भी है। और हम ये भी मानते हैं कि पश्चिम बंगाल में आज सरकार तृणमूल कांग्रेस की है। उसका एक विशेष महत्व है पश्चिम बंगाल के राजनीति में। इसीलिए इंडिया गठबंधन के कौन निर्माता हैं? इंडिया गठबंधन के निर्माता ममता बनर्जी हैं, खड़गे साहब हैं, नीतीश कुमार थे एक जमाने में, पहले अभी तो पलटी मार गए। तो इंडिया गठबंधन 18 पार्टी पहले मिले पटना में 23 जून को, बाद में 28 पार्टी मिले बेंगलुरु में और मुंबई में, और हमने एक होकर एक आम सहमति बनाई कि ये रास्ता है हमारे लिए बीजेपी को हराने के लिए। ममता जी का मकसद है बीजेपी को हराना पश्चिम बंगाल में, कांग्रेस पार्टी का मकसद है बीजेपी को हराना पश्चिम बंगाल में और सारे देश में, और ममता जी भी वही चाहती है। तो जब मंजिल एक है, अलग अलग रास्ते होते हैं। रास्ते आज मिलेंगे? प्रीपोल होगा या पोस्टपोल होगा? हमारे ऋग्वेद में कहा गया है, मैं आपको ऋग्वेद की बात सुनाता हूँ, ऋग्वेद को याद दिलाता हूँ। एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, एकम सत्य, एक ही सच है, बीजेपी को हराना है। विप्रा बहुधा वदंती, अलग अलग लोग अलग अलग भाषा में उसको प्रकट करते हैं। सर, एक सोनोलॉजी का क्वेश्चन है। अभी इसी सवाल को लेकर घुमा फिरा कर आप मत पूछिए, ये सवाल हो गया। आखिरकार जो जमीनी मुद्दा है, हो गया, हाँ बोलो। सर, एक क्रोनोलॉजी, पहले तो पोस्टर फाड़ा गया, ममता जी इज फॉलोइंग दैट रूट जहाँ पे राहुल जी का बस गया है, चोपड़ा, इस्लामपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद। शी इज चीफ मिनिस्टर। हाँ, वो मुख्यमंत्री हैं, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, उनको प्रशासनिक समीक्षा करने की जरूरत है। कार्यक्रम कैसे चल रहा है, एनडीए सरकार से उनको पैसा नहीं आ रहा है, महात्मा गांधी नरेगा कैसे चल रहा है, ग्रामीण विकास के कार्यक्रम कैसे लागू हो रहे हैं, उनका पूरा हक बनता है। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। यहाँ पे टीएमसी जब ये मांग करती है कि 100 दिन का पैसा नहीं मिलता है सर, यहाँ पे टीएमसी जब मांग करती है 100 दिन का पैसा नहीं मिल रहा है, धरने पे बैठती है, अधिकता वहाँ से बोलते हैं कि तृणमूल चोर है। मैं वापस कहूंगा, इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय चुनाव के लिए है। लोग अलग अलग भाषा में बोल सकते हैं, पर ममता जी का मकसद और कांग्रेस का मकसद एक ही है, बीजेपी को हराना है। और ये बयान कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ आपके लिए हेडलाइन देता है। Please read the letter in full. He said there may be some miscreants who will try to tarnish your government. राहुल जी के रहने के लिए सर, अरे सुनो ना यार, सुनो, पहले चिट्ठी पढ़ के बाद में मुझे सवाल करो। उन्होंने ये कहा है कि हो सकता है कुछ लोग शैतानी करेंगे ताकि आपके राज्य सरकार पर कुछ बदनाम हो। खत में लिखा, खड़गे जी ने लिखा। What about the deployment of policemen by the state government? As CM is there, they are deploying thousands of police persons in CM security. What about the Rahul Gandhi security? भारत जोड़ो न्याय यात्रा रुकेगा नहीं,
भारत जोड़ो यात्रा कंटिन्यू होगा और राहुल गांधी जी की सुरक्षा पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। थैंक यू। Nitish Kumar today said that I had opposed a different name, but the opposition parties did not listen to me. I was not in favor of the name India. नहीं, बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। मैं भी मौजूद था, इस पर काफी लंबी बहस हुई, अलग अलग विचार हुए। देखिए, जब 28 पार्टियां होती हैं, 28 पार्टी टेबल में बैठे हुए हैं, बातचीत होती है, कभी सर्वसम्मति संभव नहीं होता, आम सहमति बनाई जाती है और इंडिया नाम पर आम सहमति बनाई गई। सर्वसम्मति माने यूनानिमिटी, आम सहमति माने कंसेंसस, और उस आम सहमति के एक महत्वपूर्ण अंग नीतीश कुमार जी थे। अभी वो कुछ भी बोले, उनके पलटी को वो जस्टिफाई कर रहे हैं। वो वापस बीजेपी के गोद में जाके बैठे हुए हैं और जो इनका नीतीश कुमार जी का कोई जवाब नहीं। किसी भी राजनीति में ये गिरगिट भी इतने जल्दी अपने रंग नहीं बदलते हैं जितना जल्दी नीतीश कुमार जी बदलते रहते हैं, और उसको जस्टिफाई करने के लिए ऐसे बयान देते रहते हैं। इनको अभी कोई गंभीरता से नहीं लेता। लेकिन दादा वापस आ गई आप? अब तो आपसे थी ना। एक ही क्वेश्चन है, एक ही सवाल था कि पीसीसी वर्कर्स जो है, जो करेंगे से हो गया है पंचायत इलेक्शन के बाद, तो उन लोगों को न्याय कब मिलेगा? क्योंकि वो तो बोल रही है कि ममता दी आप बताइए क्या कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स इलेक्शन हुआ था यहाँ पे, जहाँ पे पीसीसी के बहुत सारे कार्यकर्ता अराउंड 30-35 उन लोगों का मौत हो गया, और आरोप है यहाँ के जो सत्ते में है तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ। वो पूछ रहे हैं अगर गठबंधन होगा, अगर घटक दल बन के वहाँ पे तृणमूल कांग्रेस रहेगा, कांग्रेस कार्यकर्ता वो आपसे पूछ रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं, इनसे नहीं। ये मतलब पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, तो पीसीसी का वर्कर पहले इनसे नहीं पूछेगा कि आपसे पूछने चला जाएगा।